ये अगले 30 सेकंड में हिपेरिन इंजेक्शन के बारे में बताता हूँ। इसके यूजेस की बात करें तो थ्रोम्बोसिस, मतलब अगर किसी के आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है ना तो उसमें यूज किया जाता है। दूसरा यूज होता है कि अक्यूट कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अगर किसी को हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी जिसको बोलते हैं अपन कोरोनरी आर्टरी, उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाता है ना तो उसमें यूज किया जाता है। मेंटेनिंग ब्लड फ्लो, अगर किसी की सर्जरी हो रही हो, जैसे कि हार्ट की सर्जरी हो रही हो या किडनी की सर्जरी हो रही हो ना, तो उसमें ब्लड फ्लो मेंटेन के लिए अपन हिपेरिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। अब इसमें दो सबसे बड़े रिस्क फैक्टर है। पहला ब्लीडिंग, अगर किसी को अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग होती है अगर और वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही हिपेरिन देने के बाद, तो उसमें अपन एंटीडोट करेंगे प्रोथाइमिन सल्फेट के साथ, सल्फेट से, जिसके कारण उसके हिपेरिन को वो एंटीडोट कर देगा और ब्लीडिंग उसकी रुक जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है कि इसमें प्लेटलेट्स का काउंट है ना एकदम कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये दो रिस्क फैक्टर उसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं।